हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने प्रीमियर प्रो पर एक कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग प्रीमियर प्रो को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने टूल्स को समझा था। इसमें जितने भी टूल्स हैं सबको हम लोगों ने बहुत डिटेल में सीख लिया है। आज की क्लास में हम लोग इफेक्ट कंट्रोल वाले पैनल को समझने वाले हैं। जैसे हम लोगों को की फ्रेम्स किस तरह से लगाने हैं, अगर हमारे पास कोई भी वीडियो है उसकी पोजीशंस किस तरह से चेंज करनी है, स्केल किस तरह से चेंज करनी है, ओपेसिटी किस तरह से कम ज़्यादा करनी है या चेंज करनी है, मास्क कैसे लगाने हैं, अगर कोई अलग से भी हम लोगों को इफेक्ट यूज़ करना है तो उसको हम लोगों को किस तरह से लगाना है। इस तरह के जितने भी पॉइंट्स हैं हम लोग आज की क्लास में बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। तो इन सबको सीखने के लिए चलते हैं सीधे प्रीमियर प्रो पर और एक एक करके समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने प्रीमियर प्रो को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग इफेक्ट कंट्रोल वाले पैनल को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि इस पैनल का यूज़ क्या होता है। तो हम लोग जब अपनी वीडियो की एडिटिंग करते हैं तब इसमें हम लोग कोई भी इफेक्ट लगाएं। अगर हम लोग 2-3 कॉमन इफेक्ट की बात करें, जैसे चाहे हम लोगों ने ब्लर किया हो, चाहे अपनी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव किया हो, चाहे क्रॉप वाला इफेक्ट लगाया हो, इस तरह के जितने भी इफेक्ट होते हैं अगर हम लोगों ने किसी भी इफेक्ट का यूज़ किया तो उसकी जो हम लोगों को एडिटिंग करनी होती है वो सारी हम लोग इफेक्ट कंट्रोल वाले पैनल में करते हैं। और अगर हम लोगों को की फ्रेम वगैरह लगाने हैं तो वो भी हम लोग इफेक्ट कंट्रोल वाले पैनल से ही लगाते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को इस पैनल को ओपन कैसे करना है। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर लिख कर आ रहा है इफेक्ट कंट्रोल, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये अभी यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी चीज़ हम लोगों को शो नहीं हो रही है। तो अगर आप लोगों को शो करना है, आप लोगों ने जो भी क्लिप यहाँ पर इंसर्ट कर रखी होंगी, जैसे ही आप लोग किसी भी क्लिप पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। देखिए अगर मैं किसी पर करूँ, इस पर करेंगे, अब आप देखेंगे हम लोगों ने जिस क्लिप को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर उसी का पैनल ओपन होकर आया। अब हम लोग इसमें जो भी एडिटिंग करेंगे, हम लोगों ने जो भी इफेक्ट लगाए होंगे वो सारे हम लोगों को इसी क्लिप के हिसाब से दिख जाएंगे। ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर आप देखेंगे ये पैनल आपसे बंद हो जाता है तब आप लोगों को किस तरह से ओपन करना है। अभी आप देखेंगे जैसे अगर मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ, आप देखेंगे इफेक्ट कंट्रोल वाला जो पैनल था वो क्लोज हो गया। अब हम लोगों को इसको ओपन किस तरह से करना है, तो यहाँ से विंडो टैब पर जाएंगे, यहाँ से आप लोग देखेंगे नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इफेक्ट कंट्रोल। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया इफेक्ट कंट्रोल। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ से इफेक्ट कंट्रोल वाला पैनल आ गया है। इसको आप लोगों को फिर से एडजस्ट करना है, उठाकर इस तरह से रख सकते हैं। और जो अभी आप देखेंगे इधर साइड में बहुत छोटे आ रहे हैं तो इस तरह से आप लोग इनके साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें हो गई, हम लोगों ने कॉमन चीज़ें देख ली। अब अगर जब भी हम लोग कोई क्लिप अपनी लाते हैं तब उसमें 3 इफेक्ट जो होते हैं वो ऑटोमेटिक लग कर आते हैं। अगर हम लोग देखें, पहला आप देखें यहाँ पर मोशन वाला, दूसरा आप देखें यहाँ पर ओपेसिटी वाला, तीसरा आप देखें यहाँ पर टाइम रिमैपिंग। इस तरह से आप देख सकते हैं 3 इफेक्ट होते हैं। और नीचे आप लोग देखें यहाँ पर जो ऑडियो के दिए गए हैं। अब ये ऑडियो वाले इफेक्ट क्या हैं, क्योंकि हमारे वीडियो के साथ हमारी जो ऑडियो है वो लिंक है तो इसलिए हम लोगों को साथ दिख रहे हैं। अगर ये ऑडियो वीडियो हमारी लिंक नहीं होती, अलग अलग हम लोगों ने कर रखी होती, तब यहाँ पर ऑडियो वाले जो यहाँ पर इफेक्ट हैं इनको ओपन करने के लिए हम लोगों को ऑडियो पर क्लिक करना होता, इस तरह से करना होता। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मोशन को समझेंगे, तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब आप लोग देखेंगे मोशन में यहाँ पर एक आ जाता है पोजीशन, एक है स्केल। अब इनका क्या यूज़ होता है, पोजीशन का क्या होता है। अभी हमारे पास जो यहाँ पर एक क्लिप है, देखिए मैं इस पर अगर आ जाऊँ, अब हम लोगों ने जैसे ही इस पर क्लिक किया तब यहाँ पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो एक वीडियो है, आप देखेंगे इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं। पोजीशन एक आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 640 360। अब क्या है, अगर हम लोगों को इस वीडियो की पोजीशन को चेंज करना है तब हम लोगों को यहीं से करना होगा। और सिर्फ यही वीडियो नहीं, अगर हम लोगों ने कोई भी ग्राफिक इंसर्ट किया है, कोई भी आइकन इंसर्ट किया है, जो भी चीज़ें की, अगर हम लोगों को उसकी जो है लोकेशन मतलब एक तरह से कहें पोजीशन चेंज करनी है तब हम लोग यहीं से करेंगे। अब देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं 640 से अगर मैं देखिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं, आप देखिए इधर से ब्लैक आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग इसकी वीडियो जो है इसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे जो 360 दिया गया है, इसका मतलब क्या है, हम लोगों को अपनी वीडियो की पोजीशन को और चेंज करना, मतलब हॉरिजॉन्टली वर्टिकली किस तरह से आपको करना है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं करूँ इस तरह से, आप देखेंगे वीडियो हमारी नीचे जा रही है, इस तरह से करेंगे आप देखेंगे ऊपर आ रही है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें देखिए अभी मैंने यहाँ पर क्यों छोड़ा, आपको एक चीज़ समझाता हूँ। साइड में आप देखेंगे जो इस तरह से एरो बनकर आ रहा है, ये क्या होता है, रीसेट पैरामीटर। अभी हम लोगों ने जो भी ये एडिटिंग कर दी है, एक तरह से कहें हम लोगों ने इसकी पोजीशन चेंज की, आप लोगों से गलत हो जाती है। अब आपको फिर से पहले जैसी करनी है तो इसमें आप लोगों का टाइम जाएगा। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सारी पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिक रीसेट हो गई। ये हो गया। अब मैं पोजीशन को आपको इस तरह से समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक आइकन इंसर्ट कर लूँ, आप देखेंगे मैंने प्रीमियर प्रो है, अभी आप लोग देखेंगे मैं यहाँ पर एक आइकन ले आया हूँ प्रीमियर प्रो का, इस तरह से।
अब अगर जैसे आप लोग अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं, आपको कोई भी आइकन करना होता है। अब देखिए एक चीज़ मैं दिखाऊं, अगर अभी हम लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक कर रखा था, आप देखें इस तरह से है। अब हम लोगों को इस आइकन की एडिटिंग करनी है, तब हम लोगों को आइकन पर क्लिक करना होगा। आप देखिए यहाँ पर आइकन पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आप देखिए हमारे पास इस तरह के आ गए हैं, और इसमें आप लोग नीचे देखेंगे तब ऑडियो वाले नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि इससे कोई भी ऑडियो लिंक नहीं है। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अब इसकी पोजीशन आपको किधर ले जानी, अगर आपके पास जो वीडियो है, आप लोगों की इसकी पोजीशन को साइड करना है। अभी हम लोग स्केल को नहीं समझ रहे, पोजीशन को समझ रहे हैं, आप लोग सिर्फ पोजीशन को समझेंगे। तो देखिए अगर अभी मुझे इसको साइड करना है, आप देख सकते हैं लेफ्ट ले आया। अगर राइट करना है, आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग राइट कर सकते हैं। अगर नीचे करना है, आप देखेंगे इस तरह से नीचे कर सकते हैं। ऊपर करना है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हम लोग ऊपर कर सकते हैं। तब आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि इसकी पोजीशन को आप लोगों को किस तरह से चेंज करना है। साइड में आप लोग देखेंगे जो इस तरह से वॉच बनकर आ रही है, इससे हम लोग की फ्रेम्स लगाते हैं। की फ्रेम को मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ हम लोग इतना समझते हैं। तो पोजीशन आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को पोजीशन को किस तरह से चेंज करना है। इसके बाद आप पास में देखेंगे तब स्केल दिया गया है। अगर अभी हम लोग देखिए स्केल को ओपन करें, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आगे पीछे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते, मतलब खींच सकते हैं इस तरह से, लेकिन आप लोग खुद से भी चेंज कर सकते हैं। अब स्केल का क्या है, आप लोगों को कितना छोटा करना है, कितना बड़ा करना है, सारी चीज़ें हैं। अब आप लोग देखेंगे आइकन हमारे पास बहुत बड़ा है, हम लोगों को आइकन को छोटा करना है, तब हम लोग किस तरह से करेंगे। आप देखिए यहाँ पर स्केल पर है, अगर मैं इसकी स्केल को कम कर दूँ, आप देख सकते हैं आइकन जो है वो छोटा हो गया। इस तरह से आप लोग ये भी समझ गए होंगे स्केल का क्या काम है। सेम काम अगर हम लोगों को अपनी वीडियो के लिए करना होता, अब देखिए इसी वीडियो को दिखाऊंगा, तब हम लोगों को सबसे पहले वीडियो पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम लोगों ने वीडियो पर क्लिक किया, अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें आ गई हैं वो सारी वीडियो की आ गई हैं। इस तरह से आप देखेंगे इसकी स्केल जो है वो आप देखेंगे 34 है, क्योंकि ये वीडियो के हिसाब से मैंने एडजस्ट कर रखी। इस तरह से जो मैंने इसका ये सीक्वेंस लिया, उस सीक्वेंस के हिसाब से वीडियो को एडजस्ट किया। ये आप देखेंगे। अब अगर हम लोग इस सीक्वेंस मतलब जो स्केल है इसको कम करें, आप देखेंगे जैसे ही कम करेंगे, आप इस तरह से देख सकते हैं वीडियो जो है हमारी वो इस तरह से कम हो गई है। ये भी आप लोग समझ गए होंगे स्केल का क्या काम है। मैं फिर से यहाँ पर कर देता हूँ, जितना था मैं 34 कर दूंगा। यहाँ पर 34 था। अगर अभी हम लोग यहाँ से रिसेट करते, देखिए मैं रिसेट करूँ, आप देखेंगे वीडियो कितनी ज़्यादा जूम हो गई है। तो हमारी जो ओरिजिनल वीडियो थी वो इस तरह की थी, लेकिन जब हम लोग उसको सीक्वेंस में लाए तब हम लोगों ने उस तरह से चेंज कर लिया। तो देखिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ 34, ये हो गया। अब आप लोग स्केल को भी समझ गए होंगे। स्केल में एक चीज़ आपने देखी, जब भी हम लोग जैसे छोटा कर रहे थे तब आप देखेंगे सारा एक साथ हो रहा था, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ एक साथ जूम हो रहा था, एक तरफ साथ जूम आउट हो रहा था। तो देखिए अब अगर इस लोग को हम लोगों को अपने हिसाब से करना है, जैसे ये तो हो गया। अब अगर आप लोगों को अपने हिसाब से करना है, आपको लगता है नहीं आपको जो साइड है, आप देखेंगे साइड से आप लोगों को मतलब जो है वीडियो को इस तरह से स्ट्रेच करना है, तब आप लोग किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, आप देखिए यहाँ पर जो दिया गया यूनिफॉर्म स्केल, हम लोगों को सबसे पहले इसको अनक्लिक करना होगा। देखिए जैसे अनक्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे वीडियो हमारी इस तरह से होगी। क्यों? आप देखेंगे हाइट जो है वो 34 है, बिट जो है वो आप यहाँ पर देखेंगे 100 है, तो हम लोगों को बिट को कम करना होगा। अभी मैं सिर्फ 34 कर देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। देखिए 34 कर दिया, एक सेकंड, यहाँ से 34 कर देते हैं। अब आप देखेंगे जैसे मैंने 34 किया, ये हो गया। अब आप लोग देखेंगे अगर आपको जो भी करना है, हाइट ज़्यादा करनी, बिट ज़्यादा करनी, आप लोग कर लेंगे। जैसे अगर आपको लगता है बिट बढ़ानी है, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इस तरह से किया, आप देखेंगे इस तरह से साइड जो थी वहाँ से हट गए हैं और हम लोगों ने इसकी बिट को बढ़ा लिया। तो अगर इस तरह से आप लोगों को कभी भी करना है, आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से खुद मतलब खींच के करना है, आप लोग वो भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से करूँ 10% पर लाएंगे, अब अगर हम लोग क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से भी हम लोगों को करना है, हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से करना है। ये मैं अच्छा अभी आपको आइकन में बता दूंगा, मैं इसको फिट कर देता हूँ। यहाँ से हम लोगों ने फिट कर लिया और यहाँ से हम लोग इसको यूनिफॉर्म स्केल पर कर देते हैं। अब ये क्या है, दोनों चीज़ें बराबर हो गई हैं। अब यहाँ से हम लोग साइज़ 34 कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको वीडियो को समझाने के लिए किया। अभी जो हम लोगों को इसको स्केल करना है वो मैं आपको आइकन पे बताऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि आइकन जो है वो छोटा है। तो हम लोगों को आइकन पर क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, अभी आप देखिए यहाँ से ये जो है हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्केल कर रखा है। सबसे पहले हम लोग इसको बंद करेंगे। आप देखेंगे इस तरह से जो आइकन है वो हट गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, आपको जो भी करना है, इसकी हाइट बढ़ानी, बिट बढ़ानी, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। 2 बार इस पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं इस तरह से आपको जितना भी करना है, आप लोग इस तरह से मैनुअली ड्रैग करके भी कर सकते हैं। आप ये भी समझ गए होंगे, अगर आप लोगों को इस तरह से करना, आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को खुद से वहाँ से चेंज करना, आप लोग उस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो इसको यूनिफॉर्म स्केल कर देता हूँ। ये हो गया है, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे देखते हैं। तो मैं फिर किसी क्लिप पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं अब यहाँ से एक चीज़ आप देखेंगे आ जाता है रोटेशन का। अब रोटेशन क्या है कि हम लोगों को अपनी वीडियो हो गई या कोई भी जो भी क्लिप हो गई, इसको रोटेट करना है, तो वो किस तरह से करना है। अगर आप लोगों को रोटेट करना है, आप लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको दिखाऊं, अगर मुझे अभी आप यहाँ पर देखेंगे 0 है, अगर मुझे अपनी वीडियो को रोटेट करना होता, जैसे मैं यहाँ से 90 डिग्री रोटेट कर दूँ,
आप देखेंगे वीडियो हमारी 90 डिग्री रोटेट हो गई। अगर मैं यहाँ से 180 कर दूँ, आप देखेंगे 180 हो गई। सेम इसी तरह से अगर आप लोगों को अपनी वीडियो को कभी भी रोटेट करना है आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को की फ्रेम लगा के रोटेट करना है आप लोग वो भी कर सकते हैं। अभी हम लोग इतना समझेंगे, की फ्रेम में मैं आपको वो भी बताऊंगा, सारी चीज़ों में हम लोगों को की फ्रेम किस तरह से लगाने हैं। अगर देखिए मैं यहाँ से कर दूँ 360, आप देखिए अभी इस तरह से चेंज हो जाएगा। सेम अगर अभी मैं आपको आइकन में दिखाऊँ, अगर आइकन में हम लोग 360 डिग्री कर दें रोटेट, आप देखें इस तरह से हो गया, इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन ये पता नहीं चल रहा है क्योंकि हम लोगों ने उस तरह से कर रखा है। अगर मैं अभी आपको किसी और वीडियो पर दिखाऊं, अभी आप लोग देखें इस तरह से हमारी वीडियो है। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग करते हैं 270, आप देखेंगे मैंने 270 किया, इस तरह से आ गया। अगर और भी करें, अगर देखिए हम लोग यहाँ से 180 कर दें, आप देखेंगे 180 हो गया, 90 कर दें, आप देखेंगे 90 हो गया। इस तरह से जितनी भी चेंजिंग्स करनी है आप लोग कर सकते हैं। आप लोग ये रोटेशन को समझ गए होंगे। मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ, या 0 नहीं भी करेंगे आप लोग यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं रीसेट हो गया। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया एंकर पॉइंट, हम लोग इनको समझते हैं इनका क्या यूज़ होता है। अब देखिए मैंने हर चीज़ आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक आइकन रख रखा है। क्यों? क्योंकि जिससे आइकन है आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जो है स्क्रीन पे छोटा सा आपको दिख रहा है, वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ी, आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम लोग यहाँ से समझेंगे। अब देखिए एंकर पॉइंट का क्या काम होता है। अभी आप लोग जो देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं वीडियो पर भी क्लिक करूँ, अभी आप लोग देखेंगे जब मैंने वीडियो पर क्लिक किया, आप यहाँ से देखेंगे जहाँ पर मेरा कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक सर्कल बनकर आ रहा है इस तरह से, और ये जो है इसका बीच का ये है एंकर पॉइंट। इसका क्या यूज़ होता है, जब हम लोग अपनी वीडियो को रोटेट करते हैं तब वो इसी के हिसाब से होती है। अगर हम लोग किसी एक जगह पर कर देंगे तब वीडियो जो है वो वहाँ से रोटेट होगी। आप देखिए यहाँ से एंकर पॉइंट आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ से चेंज करें, आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग जब एंकर पॉइंट को चेंज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से हो रहा है इस तरह से। अभी देखिए मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ से उठाकर इसको अलग रख दूँ, आप देखिए मैंने यहाँ से यहाँ पर रख दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक कोने पर रख दिया। अब अगर हम लोग यहाँ से रोटेट करें, आप देखेंगे अब वहाँ से रोटेट हो रहा है इस तरह से। देखिए अगर मैं यहाँ से फिर 0 कर दूँ, आप देखेंगे 0 है। अगर अब मैं 90 डिग्री रोटेट करूँ, अब आप लोग देखेंगे वो 90 डिग्री रोटेट हुआ तब वहाँ पर चला गया। क्यों? क्योंकि अब वो वहाँ से रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को कभी किसी एक कोने से रोटेट करना है, आप लोग इस तरह से कर देंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। हम लोग यहाँ से रिसेट करते हैं, ये हो गया है। तो एंकर पॉइंट का आप लोगों को किस तरह से यूज़ करना है आप लोग ये भी समझ गए होंगे। ये कब होता है, अगर आप लोगों को कई बार होता है हम लोगों ने अपनी वीडियो को 2-3 बार मूव कर दिया या सर्कल में इस तरह से घुमा दिया, वहाँ पर हम लोग एंकर पॉइंट का यूज़ करते हैं। अब देखिए अगर मैं अभी यहाँ पर कर दूँ, सिर की तरफ से कर दूँ यहाँ पर, अब आप लोग देखेंगे अगर हम लोग अपनी वीडियो को रोटेट करेंगे तब आप देखिए यहाँ से जो सिर पर मैंने यहाँ पर रख दिया है इधर से होगी रोटेट, देख सकते हैं आप लोग। अब आप देखेंगे वहाँ से हो रही है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। आप लोगों को जहाँ से करना है, जिस तरफ से रोटेट करना है, आप लोग एंकर पॉइंट को वहीं पर रख देंगे और वहाँ से रोटेट हो जाएगी। इस तरह से आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। इसके बाद आ जाता है ओपेसिटी। अब हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे अगर ओपेसिटी आप देखें यहाँ पर अभी 100% है, इसका क्या यूज़ होता है। अभी आप लोग देखेंगे हमारी जो वीडियो दिख रही है इस तरह से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोगों को एक तरह से कहें इसकी ओपेसिटी कम करना है, आप लोग कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब आप लोगों को अपनी वीडियो को थोड़ा कम दिखाना है, थोड़ा ज़्यादा दिखाना है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग फोटोशॉप वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ पर भी सेम इसी तरह से होता है। नॉर्मल भी अगर हम लोग एडिटिंग करते हैं अपने फ़ोटो की तो ओपेसिटी का जो काम होता है यहाँ पर भी सेम वही है। देखिए अगर मैं यहाँ से भी कम करूँ, आप देखिए वीडियो हमारी कम होती जाएगी। 100% का मतलब है कि हमारी वीडियो जो है वो 100% दिखेगी, और 0 का मतलब है वीडियो हमारी बिल्कुल नहीं दिखेगी। देखिए 0 कर दूँ, आप देखेंगे वीडियो गायब हो गई। लेकिन अगर अभी हम लोग यहाँ से ओपेसिटी बढ़ाते जाएंगे, आप देख सकते हैं वीडियो हमारी इस तरह से दिख जाएगी। पहली चीज़ तो हो गई ओपेसिटी, इस तरह से हम लोगों ने किया। दूसरा आप लोग देखेंगे ओपेसिटी के पास में जो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे आ रहे हैं मास्क। यहाँ से आप देखेंगे इलिप्स आ रहा है। अगर हम लोगों को रेक्टेंगल बनाना है, यहाँ पर पेन टूल है, यहाँ से हम लोगों को डिज़ाइन करना है। इन चीज़ों का क्या काम है हम लोग इसको समझते हैं। मैं पहले इसको प्रीमियर प्रो वाले जो लोगो है इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए फिर से क्लिक करेंगे। अब देखिए इसका क्या काम है। अगर हम लोग अभी इस पर क्लिक करें इलिप्स पर, आप देखिए इस वीडियो पर इलिप्स बन जाएगा। देखिए अगर मैं अभी इस पर क्लिक करूं, आप देखिए यहाँ से इलिप्स बन गया। अब इसका क्या यूज़ है, आप देखिए इस पर एक हमारे पास मास्क जो है वो आ गया है। इस तरह से आप समझ जाएंगे हम लोगों ने जब भी इस पर किया तो यहाँ पर एक मास्क आ गया। अब इसका क्या यूज़ है हम लोग सबसे पहले तो इसको समझते हैं। जब हम लोग मास्क क्रिएट करते हैं तब आप देखेंगे इसमें एक चीज़ आ जाती है। हम लोगों ने जितनी जगह पर मास्क क्रिएट कर रखा होगा हमारी वीडियो की सिर्फ उतनी ही फुटेज दिखेगी, उसके बाहर की कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी। अगर देखिए मास्क को मैं बड़ा कर दूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से जब हम लोग अपने मास्क को बड़ा कर रहे हैं,
आप इस तरह से देखेंगे हमारी जो फुटेज है वो ज़्यादा दिख रही है। इस तरह से आप पहली चीज़ तो ये समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ है यहाँ पर आप देखेंगे लिख कर आ रहा है इन्वर्टेड। अगर हम लोग इन्वर्टेड कर देंगे तब इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने जितनी जगह पर मास्क को लगा रखा है उतनी वीडियो नहीं दिखेगी, बाकी सारी जगह की दिखेगी। देखिए इन्वर्टेड कर दूँ, आप देखेंगे बाकी सारी जगह की वीडियो दिख रही है लेकिन वहाँ की वीडियो जो है वो नहीं दिख रही है। तो इस तरह से आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि अगर आप लोगों को ऐसा कभी भी करना है आप लोग ये भी कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब मैं देखिए यहाँ से इन्वर्टेड को हटा देता हूँ। आप लोग देखेंगे अभी हमारे पास इतनी वीडियो दिख रही है। दूसरा आप लोग देखिए यहाँ पर दिया है कि मास्क फेदर, इसका क्या यूज़ है। देखिए अगर हम लोग अभी फेदर को बढ़ाएं, आप देखिए वीडियो जो है वो हमारी थोड़ी स्मूथ लगने लगेगी। इससे पहले अगर हम लोग फेदर को कम कर दें, देखिए यहाँ से अब आप लोग देखें अगर मैं कहीं पर क्लिक करूं, आप देखिए वीडियो बहुत शार्प लग रही है। इस तरह से आप देखें एज जो है वो बहुत शार्प लग रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को इसको स्मूथ करना है हम लोग वहाँ से बढ़ा सकते हैं फेदर को। अब देखिए एक चीज़ है, अभी मैं आपको दिखाऊं, अभी आप लोग देखेंगे जब हम लोग यहाँ से इसके पॉइंट्स को चेंज कर रहे थे, लेकिन अब आप लोग देखें अगर मैं वीडियो पर क्लिक करूँ हमारे पास वो पॉइंट्स नहीं आ रहे। हम लोगों को फिर से कैसे उसको चेंज करना है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों ने अपनी क्लिप पर क्लिक किया, यहाँ से इफेक्ट कंट्रोल में आएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने इस वाली क्लिप पर मास्क लगाया था, वो था मास्क बन। तो हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ से फिर से आ गया। हम लोग फिर से यहाँ से चेंज कर सकते हैं अगर आप लोगों को करना है। आप लोग ये समझ गए होंगे एक इस तरह से करना है। फेदर अगर बढ़ाना है आप देख सकते हैं इस तरह से फेदर बढ़ जाएगा तो थोड़ी स्मूथ लगने लगेगी। पहली चीज़ आप ये समझ गए। दूसरा आप देखिए मास्क ओपेसिटी, अगर आप लोगों को मास्क की ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी है आप लोग कर सकते हैं। ये थी पूरी ओपेसिटी, ये है मास्क की ओपेसिटी इसके अंदर की। देखिए अगर मैं अभी यहाँ से कम करूँ आप देखेंगे मास्क के अंदर की ओपेसिटी जो है वो कम हो रही है। आप लोग ये भी कर सकते हैं। दूसरा आप देखिए यहाँ पर दिया गया मास्क एक्सपेंशन, ये क्या, अगर देखिए अभी मैं इसको बढ़ाऊँ, आप देखिए जैसे हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। अब मैं देखिए इसको आपको इस तरह से समझाता हूँ। अभी आप लोग देखेंगे एक सेकंड, मैंने जब यहाँ पर कम किया है इस तरह से आप देखेंगे जब हम लोग यहाँ से एक मास्क लगाते हैं जो आप देखेंगे इस तरह से सर्कल बनकर आ रहा है, जो यहाँ पर डॉट लगे हुए हैं। थोड़ा कम करता हूँ। अब आप लोग देखें यहाँ से जो हमारे पास इस तरह से जो आ रहा है, अभी देखिए मैंने जो यहाँ से चेंज किया है ये वाला जो एक सर्कल है पूरा जो हम लोगों ने मास्क लगाया है इस तरह से। अब आप देखेंगे जब हम लोग मास्क एक्सपेंशन जो है अगर हम लोग इसको ज़्यादा या कम करते हैं तब ये वीडियो के हिसाब से उतना ही हो जाता है। अगर हम लोग देखिए ज़्यादा कर देंगे आप देखेंगे ज़्यादा वीडियो दिखेगी, जो है मतलब उससे बाहर की भी वीडियो दिखेगी। हम लोग जितना मास्क लगाएंगे उससे बाहर की भी वीडियो दिखेगी। अगर हम लोग कम कर देंगे, देखिए अगर हम लोग कम कर दें तब जो हम लोगों ने मास्क लगाया, अब आप देखेंगे मैंने जब इसको माइनस में ही कर दिया है, अब आप इससे समझेंगे हम लोगों ने मास्क तो इतनी दूर का लगाया लेकिन हमारी जो वीडियो दिख रही है वो आप लोग देखेंगे उसके अंदर की दिख रही है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए आप लोगों को इसको कितना रखना है। तो इसको आप लोग उतना ही रखें जितना हम लोग मास्क लगाते हैं, हम लोगों को उतनी ही वीडियो चाहिए। तो अगर आप लोगों को इस तरह से रखना आप लोग रख सकते हैं। अब देखिए मैं इसको फिर बढ़ा देता हूँ, यहाँ से हम लोग 10 कर देते हैं। आप देख सकते हैं इतना हो गया। पहली चीज़ तो आप लोग ये समझ गए हैं इतना हो गया। अब मैं अगर आप लोगों को इसको डिलीट करना है आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ से राइट क्लिक करेंगे मास्क पर, कट करेंगे, आप देखेंगे डिलीट हो गया। तो पहला तो आप लोग समझ गए अगर आप लोगों को इलिप्स करना है। दूसरा आप लोग देखिए यहाँ पर दिए गए पेन टूल, मैं अभी आपको उसको बाद में बताऊँगा पेन टूल का क्या यूज़ होता है। अगर हम लोगों के पास कोई भी वीडियो है, अब जैसे इस तरह से आप किसी भी सॉन्ग को आप लोगों ने देखा होगा, सॉन्ग से अगर आप लोगों को किसी एक पार्टिकुलर इंसान को निकालना है, मतलब निकालना है, बाहर लाना है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको वो सारे काम करने आप लोग कर सकते हैं। अगर मैं इसी वीडियो में आपको बताऊं, देखिए पेन टूल लेंगे, अगर मुझे इस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है तो मैं अगर आपको ऐसे शॉर्ट में समझाऊं, हम लोग इस तरह से कोई भी इफेक्ट लगाकर नहीं कर रहे, जो अल्ट्रा की होती है हम लोग उसका यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम लोगों को इसी तरह से करना है हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आप लोग जहाँ पर भी ये मास्क लगाते जाएंगे आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपको इसके एज वगैरह भी जैसे करने हैं आप लोग वो सारी चीज़ें अभी मैं सिर्फ आपको ऐसे समझा रहा हूँ। अब आप लोग इससे समझ गए होंगे, मैंने अभी बस इसको जल्दी में किया है, ये सारी चीज़ें एडजस्ट नहीं की हैं। तो आप लोग देखेंगे हम लोगों ने जितने पर ये मास्क बनाया है आप देख सकते हैं सिर्फ उतनी ही वीडियो हम लोगों ने यहाँ से निकाल ली है, बाकी जितनी भी वीडियो थी वो हटा दी है। तो आप इलिप्स से क्या समझे थे, हम लोग इलिप्स से डायरेक्ट एक शेप दे सकते हैं, लेकिन मास्क लगाकर हम लोगों को अपने हिसाब से शेप देना होता है। आपके पास जिस तरह की फुटेज है आप लोग उस हिसाब से शेप दे देंगे, फिर उसको बाहर ला सकते हैं। ये चीज़ें भी हो गई, बाकी जितनी भी इसमें एडिटिंग होती है वो सेम उसी तरह से है। तो मैं सबसे पहले तो इसको हटा देता हूँ मास्क को।
अब देखिए एक इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कब होता है मास्क का। एक तो इसी तरह से है कि आप लोगों के पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं, उसमें से आप लोगों को इस तरह से किसी को एक को बाहर लाना है। एक तरह से हम लोगों को बैकग्राउंड रिमूव करना जो होता है ना, तो वो बैकग्राउंड हम लोग इसी तरह से रिमूव कर सकते हैं। हम लोग किसी पर भी एक मास्क बना लेंगे, सिर्फ उसी इंसान को निकाल सकते हैं, मतलब उसी इंसान को रख सकते हैं, बाकी सबको बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं अगर आपको करना है। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए एक ओपेसिटी का और कहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हम लोग उसको समझते हैं। अभी आप लोग देखिए हमारे पास इस तरह की एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जो मैंने कर रखी है, आप देखेंगे। अब अगर इसके ऊपर हम लोग एक अपनी कोई फुटेज लाएं, अभी आप लोग देखिए यहाँ पर मैं अपनी एक वीडियो ले आया हूँ। अब अगर इस वीडियो को हम लोगों को फुटेज पर रखना है तब हम लोग किस तरह से रखेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सर्कल में वीडियो आ जाती है या रेक्टेंगल में आ जाती है, वो सारी चीज़ें आपको करनी आप लोग कर सकते हैं। ये सारे काम हम लोग ओपेसिटी में मास्क बनाकर ही करते हैं। देखिए अगर मैं अभी यहाँ पर इलिप्स वाले को बनाऊँ, आप देखेंगे इलिप्स जो है ये बन गया। अब आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है जितना भी आपको करना है, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ से। अभी आप लोग देखेंगे मैं चाहता हूँ यहाँ से सिर्फ इतनी ही वीडियो है। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ से इतनी वीडियो को ये कर लिया। अब हमारे पास जो है मास्क बन गया। अब हमारे पास सिर्फ इतनी ही वीडियो दिखेगी। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ जब हम लोग इतना कर लेते हैं तब मैंने आपको बताया था यहाँ से स्केल अगर हम लोग कम कर दें। अब अगर हम लोग यहाँ से स्केल कम करेंगे तब जो हम लोगों ने मास्क बनाया इसका ही स्केल कम होगा। देखिए यहाँ से अभी हम लोग कम कर देंगे। इस तरह से आप लोग अपने हिसाब से वीडियो कर सकते हैं। अब इसको हम लोगों ने पोजीशन को भी देखा था, तो पोजीशन का यहीं पर आपको समझ आ जाएगा। अब आपको इस वीडियो को कहाँ पर रखना है, आप लोग यहाँ से पोजीशन चेंज कर सकते हैं आपको जहाँ पर भी रखना है। जैसे मुझे अगर इस तरफ राइट में रखना है, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारी चीज़ें कर दी हैं। तब आपको यहाँ से पोजीशन भी समझ आ गई, स्केल भी समझ आ गई और मास्क भी समझ आ गया कि अगर हम लोगों को मास्क बनाकर ये सारे काम करने हैं तो किस तरह से करने हैं। अब हम लोग इतनी सारी चीज़ें समझ चुके हैं। इसमें एक आप देखें यहाँ पर दिया गया ब्लेंड मोड। ये ब्लेंड क्या है, अगर हम लोग एक से ज़्यादा वीडियो को यूज़ करते हैं तब जब हम लोगों को उनको ब्लेंड करना होता है, सेम हम लोग जैसे फोटोशॉप में करते हैं जैसे करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी होता है। आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के ब्लेंड मोड दिए गए, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं अगर आप लोगों को कभी भी ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद एक रह जाता है टाइम रीमैपिंग। ये क्या है हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए इसको हम लोग इसी तरह से समझते हैं। अगर अभी हमारे पास एक ही वीडियो है, अब देखिए अगर अभी मैं इसको ओपन करूँ, अगर हम लोगों को इस वीडियो जो है इसकी टाइमिंग को बढ़ाना है, ये इसी तरह का है कि अगर हम लोगों को अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ाना है तो किस तरह से बढ़ा सकते हैं। जब मैं आपको टूल पढ़ा रहा था तब मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि जो रेट स्ट्रेच टूल होता है हम लोग वहाँ से भी अपनी वीडियो की टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। अब वो कहाँ पर मिलता है आप देखें, अगर हम लोग अभी यहाँ पर क्लिक करें, आप देख सकते हैं यहाँ से आ जाता है रेट स्ट्रेच टूल। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अगर हम लोग इस टूल को यूज़ करें तो हम लोग इससे भी अपनी वीडियो की टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। पहली चीज़ ये है। दूसरा क्या है, अगर हम लोग राइट क्लिक करें, आप देखिए यहाँ से आ जाता है स्पीड ड्यूरेशन। हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ से भी अगर हम लोगों को अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ाना है हम लोग वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, आप लोगों को जितना भी करना है। अगर देखिए मैं यहाँ से 200 कर दूँ, अब क्या हमारी वीडियो जो है वो 200% मैंने कर दी, 100% पर एक होता है तो 2 गुना स्पीड से चलेगी। देखिए जैसे ये करेंगे आप देखिए इतना हो गया है। अब हमारी वीडियो जो है ये 2 गुना स्पीड से चलेगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसका यही एक यूज़ है। अगर आप लोगों को अपनी वीडियो की स्पीड को कभी भी बढ़ाना है, कम करना है, आप लोग कर सकते हैं। जब हम लोग अपनी वीडियो को स्लो मोशन वगैरह बनाते हैं तब हम लोग यहाँ से अपनी वीडियो की स्पीड को कम कर देते हैं और की फ्रेम का यूज़ करके हम लोग वो सारे काम करते हैं कि जहाँ पर आपको तेज़ करना है वहाँ पर आप लोग की फ्रेम लगाएंगे और ज़्यादा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। अभी मैं शॉर्ट में आपको की फ्रेम समझा देता हूँ, बाकी इसकी हम लोग एक अलग से क्लास लाएंगे। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोगों को अच्छे से समझना होगा। देखिए एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ की फ्रेम हम लोगों को किस तरह से लगाने हैं, आप देखेंगे जो यहाँ पर वॉच आ रही हैं, अगर हम लोगों को यहाँ पर की फ्रेम लगाने हम लोग लगा सकते हैं। अगर मैं अभी आपको इसी वीडियो के हिसाब से दिखाऊँ जो मैंने वीडियो यहाँ पर की है, अब कई बार हो जाता है इस वीडियो को आपको ऊपर करना है, साइड में ले जाना है, ये सारे काम करने होते हैं, तो ये काम हम लोग की फ्रेम की मदद से ही करते हैं। मैं यहाँ से देखिए करता हूँ, अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊँ, आप देखिए यहाँ से 200% लिख कर आ रहा है। इसका मतलब क्या, हम लोग जो हैं वो अपनी वीडियो को 200% स्पीड कर चुके हैं। इस तरह से आप लोग ये भी समझ गए होंगे। मैं इसकी स्पीड को कम कर देता हूँ, राइट क्लिक करके स्पीड पर आएंगे, यहाँ से हम लोग 100% कर देंगे, ओके करेंगे। आप देखिए यहाँ से स्पीड जो है वो कम हो गई है। इस तरह से हम लोगों ने इसको भी कर लिया। अब देखिए एक चीज़ है, अगर हम लोगों को की फ्रेम लगाने, आप लोगों को कहाँ से की फ्रेम लगाने हैं इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हम लोगों की वीडियो थोड़ी यहाँ तक चली, अब मैं चाहता हूँ यहाँ से की फ्रेम लग जाए और जो हमारी वीडियो है वो यहाँ से ऊपर हो जाए इस तरह से। तो ये अगर हम लोगों को करना है तो इसके लिए अब हम लोगों को वीडियो को ऊपर करना है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, वीडियो की पोजीशन चेंज करनी होगी। तो पोजीशन के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब आप देखिए एक की फ्रेम हमारा यहाँ पर लग गया, पहली चीज़ हो गई। अब आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम लोग की फ्रेम लगाते हैं तब हम लोग 2 की फ्रेम लगाते हैं। एक हम लोगों ने यहाँ से लगाया, अब दूसरा जो हम लोग की फ्रेम लगाएंगे वहाँ पर हमारा काम होगा कि यहाँ से वहाँ के बीच में हम लोगों को क्या करना है। अब इस तरह से अगर मैं चाहता हूँ 5 फ्रेम बाद ये वीडियो जो है वो यहाँ से ऊपर होकर ऊपर आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे,
जो है हमारे पास 4 एरो की दी गए होते हैं। अगर हम लोग राइट वाले को 5 बार क्लिक करेंगे तब ये 5 फ्रेम आगे हो जाएगी। देखिए 1 2, यहाँ से आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, यहाँ पर 19 हो जाएगा। देखिए 3 4 5, इस तरह से आप देखेंगे मैंने 5 फ्रेम आगे कर दिया। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, फिर क्लिक करना है। अब आप देखिए यहाँ से हमारे पास की फ्रेम लग गए। अगर मैं अभी यहाँ से देखिए दिखाऊं, फिलहाल ये हम लोगों ने 5 फ्रेम पास पास में की, इसलिए हम लोगों को यहाँ से दिख नहीं रहे। बाकी आप लोग जब ज़्यादा की फ्रेम लगाएंगे तब यहाँ से आप लोग कम ज़्यादा करके वो भी देख सकते हैं। ये चीज़ हो गई। अब देखिए हम लोगों ने अभी सिर्फ 2 की फ्रेम लगाए, लेकिन हमने इसके बीच में कोई भी चेंजिंग नहीं की है। तब अब हम लोगों को क्या करना है, दूसरे वाला जो की फ्रेम है, पहले की फ्रेम को हमने लगाया, उसके बाद दूसरा जो 5 फ्रेम बाद लगाया है, उस की फ्रेम पर हम लोग क्या चेंजिंग चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं जो ये वीडियो है इसकी पोजीशन ऊपर हो जाए, तो हम लोगों को इसकी पोजीशन को ऊपर करना होगा। आप देखिए मैंने इसकी पोजीशन को ऊपर कर दिया, इतना हो गया। अब अगर हम लोग पीछे से वीडियो चलाएं, आप देखिए अभी वीडियो हमारी यहाँ से, अगर अभी मैं प्ले करूँ, अब आप लोग देखेंगे वीडियो हमारी जो है वो ऊपर हो गई है। तो की फ्रेम का यही एक काम होता है। अगर हम लोगों को पोजीशन चेंज करनी है, सेम इसी तरह से अगर आप लोगों को स्केल चेंज करनी है, आप लोग स्केल भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, अब जैसे यहाँ से आप लोगों को हो सकता है थोड़ी देर बाद वीडियो को फिर से नीचे लाना है, तो अगर मैं थोड़ी आगे यहाँ से बढ़ा लूँ, अब आप लोगों को जैसे ऐसा यहाँ से आप लोग चाहते हैं वीडियो नीचे आ जाए इस तरह से, तब हम लोगों को क्या करना है, फिर एक की फ्रेम लगाना है। तो एक की फ्रेम एडजस्ट हुआ कि जो यहाँ से यहाँ तक अब सेम रहेगा। इसके बाद हमें दूसरा की फ्रेम लगाना है। तो देखिए फिर आगे बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5, आप लोग जितने भी फ्रेम पर करना चाहें, मैं ज़्यादातर 5 फ्रेम पर करता हूँ तो मैंने 5 फ्रेम कर दिया। इसके बाद फिर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम लोग इसकी पोजीशन को नीचे करना चाहते हैं, देखिए नीचे कर देंगे। अब अगर हम लोग फिर से प्ले करें, देखिए आप लोग यहाँ से ऊपर है। अब अगर मैं यहाँ से प्ले करूँ, अब आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने प्ले किया तब वहाँ से वीडियो जो है वो नीचे आ गई। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी पोजीशन चेंज करनी, सारी चीज़ें जो भी करनी है आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई हैं। दूसरी चीज़, अगर हम लोगों को अपने पास से कभी भी इफेक्ट वगैरह यूज़ करने, हम लोग वो भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको वो दिखाऊँ, ये तो मैंने आपको बताया था जो यहाँ पर 3 4 इफेक्ट मिलते हैं वो हैं। 1 2 इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों को अपने हिसाब से यूज करने, आप लोग वो कहाँ से कर सकते हैं। अब प्रीमियर प्रो में जितने भी इफेक्ट दिए गए हैं, अगर हम लोगों को उनको यूज करना है तो वो किस तरह से करना है और उनकी एडिटिंग किस तरह से करनी है, ये देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, मैं अगर इसी वीडियो पर आपको दिखाऊं, इसी को अगर हम लोगों को कोई भी करना हो, मैं 1 2 आपको नॉर्मल इफेक्ट लगा के दिखाता हूं जिनका हम लोग यूज़ करते रहते हैं। अगर हम लोगों को इन्हीं पर लगाने हैं, किस तरह से यूज़ करने हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से इफेक्ट ओपन करेंगे। अब आपको जो भी इफेक्ट लगाना है आप लोग यहाँ से सर्च कर लेंगे, बहुत सारे दिए गए हैं। आप लोग एक एक करके ओपन करके भी देख सकते हैं सारे इफेक्ट कौन से इफेक्ट हैं। इस तरह से आप लोग सबका यूज कर सकते हैं। बाकी अगर नेक्स्ट कभी आप लोगों को ज़रूरत हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो ले आऊँगा कि कौन से इफेक्ट हम लोगों को किस तरह से यूज करने हैं और कब करने हैं, ये सारी चीज़ें। अभी मैं आपको 1 2 बता देता हूँ। जैसे अगर मुझे इस पर क्रॉप वाला इफेक्ट लगाना है, देखिए यहाँ से सर्च करेंगे क्रॉप। आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ से सर्च किया क्रॉप, अब हम लोगों को यहाँ से लगा देना है। तो यहाँ से इस तरह से उठा कर लाएंगे। आपको जिस क्लिप पर लगाना है उस पर आप लोग रख देंगे। जैसे मुझे इस पर लगाना है, आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस पर रखूँगा, आप देख सकते हैं इस पर अब क्रॉप वाला आ जाएगा। अब हम लोग जब इसमें नीचे ड्रैग करेंगे, आप देखिए अब तक टाइम रिमैपिंग तक यहाँ तक आ रहा था, नीचे आप देखिए यहाँ से क्रॉप का भी आ गया। तो इस तरह से अगर हम लोगों को क्रॉप करना है, हम लोग क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास क्रॉप वाला इफेक्ट आ गया है। इसमें आप देखेंगे सेम इसी तरह से मास्क बनाने, अगर हम लोगों को मास्क बनाकर क्रॉप करना है, हम लोग वो भी कर सकते हैं। अगर हम लोगों को वैसे नहीं करना है, तब आप लोग देखेंगे यहाँ से जो लेफ्ट दिया गया, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, यहाँ से भी हम लोग इफेक्ट को जो है उनको क्रॉप कर सकते हैं, आपको जिस तरह से करना है। अब देखिए अगर हम लोगों को इस तरह से करना है, जैसे यहाँ से आप देखेंगे अगर मुझे लेफ्ट से करना है, आप देखें जो यहाँ से वाइट वाइट एज आ रही है, इस तरह से जो दीवार आ रही है, अगर मुझे इसको हटाना है, देखिए हम लोग लेफ्ट से यहाँ से कर देंगे। आप देखें जैसे ही मैंने लेफ्ट किया, अब आप देख सकते हैं वहाँ से जो है वो क्रॉप हो गया। अगर और पास करूँ, आप देखिए यहाँ तक का क्रॉप हो गया। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। सेम अगर हम लोगों को राइट से भी करना है, आप देखिए इस तरह से करेंगे, आप देखिए राइट से भी क्रॉप हो गया। अगर इसके नीचे अभी हम लोग कोई भी चीज़ लाएं तब वो यहाँ पर दिख जाएगी। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से मैंने इनको चेंज कर दिया। अब इसके नीचे अगर मैं ये कोई भी क्लिप इस तरह से ले आऊँ, चलिए अगर मैं यहाँ से सिर्फ प्रीमियर प्रो का लोगो ले आऊँ, अब मैं इसको सिर्फ आपको समझा देता हूँ इस तरह से कैसे ये सारे यूज करने हम लोगों ने कर लिया। अगर मैं अभी इसके साइज़ को बढ़ाऊँ, आप देखिए जब मैंने इसके साइज़ को बढ़ाया, आप देख सकते हैं इसके पीछे जो है वो दिख रहा है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अगर हम लोगों को कभी भी क्रॉप करना है, हम लोग कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
अगर आप लोगों को इसको हटाना है, जैसे अभी हम लोगों ने जो भी इफेक्ट वगैरह लगाए उनको हटाना है, हम लोग हटा भी सकते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग कट कर देंगे, तब वो हट जाएगा। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अगर हम लोगों ने कभी कोई भी इफेक्ट लगाया, हम लोगों को उसको कॉपी पेस्ट करना है, हम लोग वो भी कर सकते हैं। अब जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने क्रॉप वाला लगाया। सेम अगर क्रॉप वाला हम लोगों को इस क्लिप पर भी लगाना है, हम लोग लगा सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोगों को करना होगा कॉपी, तो देखिए कॉपी कर लेंगे। अब दूसरा वाला है, हम लोगों को इस पर आना है, तो राइट क्लिक करेंगे। अब अगर हम लोगों को इस पर लगाना है, ज़रूरी नहीं क्रॉप वाला, अगर हम लोगों ने पोजीशन वाली पोजीशन चेंज की होती, आप लोगों को उस पर भी करना होता, आप लोग वो सारी चीज़ें कर सकते थे। अब जैसे कैसे मैं इस तरह से आपको बताऊँ, अगर अभी हमारे पास एक एक क्लिप है जहाँ पर आप देखें यहाँ पर जो वीडियो वाली फुटेज है, अब आप देखें ये यहाँ पर है। अब ज़रूरी नहीं दूसरी बार अगर हम लोगों ने के पास कोई दूसरी क्लिप है, हम लोगों ने शूट किया है, एक बार में पूरी शूट नहीं हो पाई, आप लोगों ने फिर से दूसरी बार में शूट की, आपके पास दूसरी कोई क्लिप है, आप लोगों को वो इसके आगे ही रखनी है और सेम यहीं पर रखनी है, तब आप लोग कॉपी पेस्ट करके उसको भी यूज कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए अगर आपको किसी को भी कॉपी करना है, आप लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी किस तरह से करना है अभी मैंने आपको बताया था। राइट क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, आप देखिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट करना है, अब आपको जिस क्लिप पर पेस्ट करना है, अगर मुझे इस पर पेस्ट करना है, क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, यहाँ से आप देखिए पेस्ट एट्रीब्यूट्स, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ से हम लोगों को क्या पेस्ट करना है। अगर आपको मोशन पेस्ट करने हैं, आप लोग मोशन कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं मोशन वाले में जो सारी चीज़ें आ रही थी, पोजीशन वगैरह, मैंने आपको बताया था 3 तरह के इफेक्ट होते हैं, जो पोजीशन और स्केल वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं वो मोशन में आती हैं। एक ओपेसिटी वाला, एक टाइम रिमैपिंग वाला। आप लोगों को जो चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से हम लोगों ने एक अलग से इफेक्ट लगाया था, आपको पता है क्रॉप वाला इफेक्ट मैंने लगाया था अभी, तो मैं चाहता हूँ क्रॉप वाला इफेक्ट जो वो इस पर पेस्ट हो जाए, तो यहाँ से हम लोगों ने सिर्फ क्रॉप वाले पर क्लिक कर रखा है और ओके कर देंगे। अब देखिए जैसे ओके करेंगे, आप देखिए ये भी सेम क्रॉप हो गया, वहाँ से हम लोगों को इसको क्रॉप नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से अगर हम लोगों को करना है, हम लोग कर सकते हैं। आप देखेंगे एक क्रॉप हो गया है, इसको हम लोगों को फिर से क्रॉप नहीं करना पड़ा, हम लोगों ने पहले जो भी चीज़ें की थी सेम दूसरी क्लिप पर पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से अगर आप लोग कोई भी इफेक्ट यूज़ करते हैं, उसको आप लोगों को कॉपी पेस्ट करना है, आप लोग वो भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई और इफेक्ट लगाने, आप लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए फिर अगर हम लोग पहली क्लिप पर आ जाएं, इस पर अगर हम लोगों को फिर से लगाना है, एक तो हम लोगों ने जो यहाँ से देखिए हम लोगों ने क्रॉप किया था, अगर हम लोगों को इसको हटाना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, आप देखिए हट जाएगा, यहाँ से करेंगे ये भी हट गया। एक सेकेंड, इस पर आप देख सकते हैं यहाँ से हट गया। अब हम लोगों ने क्रॉप जो उसको हटा दिया पूरी तरह से। अब मैं इसको यहाँ से अभी नहीं हटाऊंगा, यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ। अगर मैं अभी इस पर एक और इफेक्ट लगाऊँ, जैसे ब्लैक एंड वाइट वाला इफेक्ट लगाऊँ, तो देखेंगे आप वो भी लग जाएगा। देखिए यहाँ से अभी हम लोग ब्लैक एंड वाइट सर्च करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर आ गया है ब्लैक एंड वाइट। आप देख सकते हैं इमेज कंट्रोल में दिया गया है। हम लोग इसी को इस तरह से ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे। अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने इस पर छोड़ दिया, यहाँ से ब्लैक एंड वाइट हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोगों को इस इफेक्ट को यूज़ करना है, हम लोग इसको भी कर सकते हैं। अगर इसको डिलीट करना है, अब आप लोग देखेंगे इफेक्ट कंट्रोल में हम लोग आएंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं क्रॉप के नीचे ब्लैक एंड वाइट भी आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने एक और इफेक्ट को यूज़ किया, वो इसके नीचे आ गया। इस तरह से हम लोग जितने भी इफेक्ट यूज़ करते जाएंगे वो सारे इसमें आते जाएंगे। तो आप लोग समझ गए हम लोगों को इफेक्ट को किस तरह से यूज करना है। अगर आप लोगों को अब भी इसमें किसी भी तरह का डाउट आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।